आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफगानिस्तान से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में माफ़ी का ऐलान किया है और औरतों को भी सरकार में शामिल होने की अपील की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुरखम बॉर्डर से कारोबार फिर से शुरू हो गया है। भारत सरकार ने काबुल से अपनी एम्बेसी के सभी स्टाफ को 2 जहाज़ों के जरिए निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दुनिया भर से होने वाली नुक्ताचीनी के बीच अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने के फैसले को दुरुस्त ठहराते हुए अफगान लीडर्स और फौज को मौजूदा हालात का जिम्मेदार बताया है। साथ ही तुर्की से खबर है कि वो अब भी काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का काम अपने हाथ में लेने के लिए तालिबान समेत सभी अफगान ग्रुप से बात कर रहा है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान करते हुए कहा है कि औरतें भी नई सरकार में शामिल हों। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तालिबान के कल्चरल कमीशन के मेंबर इनामुल्लाह समनगानी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इमारत इस्लामिया नहीं चाहती कि औरतें मुतासिर हों। शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें सरकारी ढांचे में शामिल होना चाहिए। इनामुल्लाह ने अफगानिस्तान के लिए इमारत इस्लामिया की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कहा कि सरकार का ढांचा अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर एक मुकम्मल इस्लामी लीडरशिप होना चाहिए और सभी फरीकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तालिबान लीडर ने कहा कि हमारे लोग मुसलमान हैं, हम उन्हें इस्लाम पर मजबूर करने के लिए नहीं हैं। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के जरिए बंद किए जाने के बाद मंडे को माल से लदे सैकड़ों वाहनों ने तुरखम दर्रे को पार किया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने आज खबर दी है कि इस बॉर्डर से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार फिर से शुरू हो गया है। एक ताजिर हजरत उमर ने बताया कि बीती रात यहां पहुंचे वाहन पिछले 3-4 दिनों से फंसे हुए थे। कल जब फाटक खुला तो बहुत सारे व्हीकल यहां पहुंचे और व्यापार में तेजी आई। अफगानिस्तान के तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद पाकिस्तान ने संडे को तुरखम दर्रे को बंद कर दिया था। तुरखम दर्रे को संडे को बाद में अफगानिस्तान के साथ दोतरफा तिजारत के लिए फिर से खोल दिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर जाहिदुल्लाह शनवारी ने कहा है कि तिजारत के लिए अमन और स्टेबिलिटी चाहते हैं, भले ही कोई भी सरकार अफगानिस्तान पर हुकूमत करे। इसी बीच काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां खराब होते सिक्योरिटी के हालात के मद्देनज़र भारत अफगानिस्तान में अपने एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी के अपने स्टाफ को 2 एयरफोर्स जहाज़ों के जरिए निकाल कर वापस लाने में कामयाब हो गया है। इसकी जानकारी आज सरकारी तौर पर दी गई है। उन्होंने बताया है कि भारतीय एयरफोर्स का C-17 जहाज राष्ट्रीय राजधानी के नज़दीक हिंडन एयरबेस पहुंचने से पहले सुबह करीब 11:15 पर गुजरात के जामनगर के इंडियन एयरफोर्स अड्डे पर उतरा। इससे पहले फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने बताया था कि यह फैसला किया गया है कि काबुल में भारत के एम्बेसडर और उनके भारतीय कर्मियों को मौजूदा हालात के मद्देनज़र फौरन देश वापस लाया जाएगा। बागची ने ट्वीट में बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनज़र ये फैसला किया गया है कि काबुल में हमारे एम्बेसडर और उनके इंडियन स्टाफ को फौरन भारत लाया जाएगा। खबर में बताया गया है कि भारत के अफगानिस्तान में एम्बेसडर रुद्रेंद्र टंडन और दूसरे अफसरों और एम्बेसी के सिक्योरिटी स्टाफ समेत 120 से ज़्यादा लोगों को लेकर इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ आज सुबह काबुल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस जहाज़ से कुछ दूसरे भारतीय शहरी भी लौटे हैं। भारतीयों को निकालने के लिए अफगानिस्तान से भारत आने वाला ये दूसरा जहाज़ है। इससे पहले काबुल में हवाई अड्डा बंद किए जाने से पहले एक और C-17 जहाज़ के जरिए कल मंडे को कुछ भारतीय एम्बेसी के स्टाफ समेत तकरीबन 40 लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया था। यहाँ मिली रिपोर्टों में बताया गया है कि दूसरे जहाज़ के लिए जब भारतीय स्टाफ के लोग एयरपोर्ट के लिए आ रहे थे तब तालिबान ने उन्हें रोक लिया था। उसके बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से बात की, जिसके बाद तालिबान ने भारतीय अफसरों को एयरपोर्ट जाने दिया।
जयशंकर ने देर रात 3 बजे ट्वीट किया, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान में ताज़ा वाक़यात पर चर्चा की। हमने काबुल में हवाई अड्डा संचालन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हम इस सिलसिले में अमेरिकी कोशिशों की बहुत सराहना करते हैं। पीटीआई भाषा की खबर के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जयशंकर ने काबुल से भारतीय अफसरों को बाहर निकालने के बारे में अमेरिकी अफसरों समेत कई लोगों से बात की है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से लोगों को बाहर ले जा रहे एक जहाज में सवार होकर मुल्क से निकलने की उम्मीद में हजारों लोग हवाई अड्डे पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद अमेरिकी फौज ने मंडे को हवाई अड्डे की सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में ले ली थी। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि फौज को वापस बुलाने का उनका फैसला अमेरिका के लिए सही था। संडे को तालिबान के जरिए जीत का ऐलान करने के बाद मुल्क के नाम तकरीर करते हुए ये बात कही। अफगानिस्तान में हालात बदलने की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपनी छुट्टियां कम करनी पड़ी। उन्हें छुट्टियों के लिए कैंप डेविड जाना था। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मैं अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हूं। 20 साल बाद ये एक कड़वा सबक था कि फौज को वापस बुलाने का कोई सही वक्त नहीं होगा। बाइडेन ने माना कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत अंदाजे से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका हर हालत के लिए पहले से तैयार था। अफगानिस्तान के हालात के लिए उन्होंने वहां की फौज को जिम्मेदार ठहराया। बाइडेन ने कहा कि सच्चाई यह है कि हमने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुआ। तो हुआ क्या? अफगानिस्तान के लीडर्स ने हार मान ली और भाग गए। अफगान फौज ने हार मान ली, कई बार तो लड़ने की कोशिश के बिना ही हार गए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी फौजी ना तो ऐसी जंग में लड़ सकते हैं और ना ही लड़ना चाहिए और अपनी जान देनी चाहिए, जिसे अफगान फौज खुद लड़ने को तैयार नहीं है। अपने मुखालिफिन के जरिए हो रही नुक्ताचीनी का जवाब देते हुए जो बाइडेन ने कहा कि ये फैसला एक और प्रेसिडेंट के लिए छोड़ने के बजाय नुक्ताचीनी सहना ज़्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि उन्हें एक ऐसा समझौता मिला था जो उनके पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ किया था। अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने के फैसले की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट पर मुल्क के अंदर से ही नहीं बल्कि अपने गैर मुल्की दोस्तों की तरफ से भी दबाव है। तालिबान की जीत के बाद मीडिया से बातचीत में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वार्निंग दी है कि अफगानिस्तान से भाग रहे लोगों की मदद नहीं की गई तो एक और बड़ा क्राइसिस तैयार हो जाएगा। मर्केल ने कहा ये एक बेहद तकलीफ वाला वाकया है। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए चीन ने अमेरिका की जल्दबाजी में लिए गए फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने मंडे को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से बातचीत में कहा कि अमेरिका की फौजें वापस बुलाने के फैसले का खतरनाक नेगेटिव असर पड़ा है। उन्होंने अफगानिस्तान में हालात को बेहतर करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का भी वादा किया। चीनी मीडिया के मुताबिक वांग ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से भी बात की है। उन्होंने ब्लिंकन को बताया कि ज़मीनी हालात से ये साबित हो जाता है कि एक अलग किस्म के हिस्टोरिक और कल्चरल हालात वाले मुल्क में गैर मुल्की मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। चीन के सरकारी चैनल CCTV के मुताबिक वांग ने कहा कि प्रॉब्लम्स हल करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इससे मिले सबक पर संजीदा गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि मुल्क में सिविल वार या दूसरा इंसानी क्राइसिस ना उपजे। इसी बीच तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट चलाने का काम अपने हाथ में लेने में नाकाम होने के बाद सभी अफगान फरीकों से बात की कोशिशें तेज कर दी हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद शावशोगलू ने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान के सभी फरीकों से बातचीत कर रहा है, जिनमें तालिबान भी शामिल हैं और तालिबान की तरफ से अब तक मिलने वाले इशारे पॉजिटिव हैं। आपको याद दिला दूं कि तुर्की ने अमेरिका से बातचीत करके काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने तुर्की को सख्त वार्निंग देते हुए इस कोशिश से बाज रहने के लिए कहा था। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद शावशोगलू ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में अमेरिका और दूसरे स्टेक होल्डर्स से अंकारा की बातचीत जारी है। तुर्की ने नेटो फौजों के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने की अपने प्लान से हाथ पीछे खींच लिए हैं। आपने देखा कि अफगानिस्तान के हालात अब भी काफ़ी हद तक गैर यकीनी है, लेकिन अब यह तय है कि तालिबान का आने वाली सरकार में अहम रोल होगा। ऐसे वक्त में जबकि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों की काबुल में एम्बेसियां काम कर रही हैं, भारत भी अमेरिका की तरह इस वक्त काबुल में नहीं है। हालात पर हम नज़र रखे हुए हैं, आपको लगातार खबरें पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔